और थैंक्स टू संदीप एंड अंशिका जिन्होंने बहुत अच्छे से प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, हर लोग को इस बिज़नेस को, मैं कहूँगी आज के डेट में ये बिज़नेस हम लोग के लिए आशीर्वाद है। हर लोग को इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ करने जैसे है ही नहीं। जो काम कर रहे हैं वही काम करना है। सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा दिशा को चेंज करना है, थोड़ा सा शौक को बदलना है और हम अपनी लाइफ को माने परिवर्तित कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि एक क्लास में मतलब टीचर ने क्या किया, एक क्लास में बच्चों को टॉफी दिए और कहा कि ये टॉफी यहाँ पे रखा, बल्कि इसको 10 मिनट के बाद खाना है। और 10 मिनट बाद जब वो टीचर लौट के आए तो देखे कि मैक्सिमम बच्चों ने टॉफी खा लिए थे और सिर्फ 7 बच्चा था जो टॉफी नहीं खाया था। तो उन्होंने 7 बच्चों का नाम जो था वो अपने डायरी में नोट डाउन कर लिया और फिर अपना क्लास लेना शुरू कर दिया। कुछ वर्ष बीत गए और कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी डायरी खोली और सातों बच्चों का नाम निकाला। और जब पता किया उन लोगों के बारे में तो पता चला कि सारे जो बच्चे थे वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बहुत ही सफल व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को लीड कर रहे थे। और बाकी के जितने बच्चे थे जो जिन्होंने टॉफी खा लिए थे वो सब कहीं ना कहीं अग्रज जिंदगी जी रहे थे और अपने आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लाइफ को किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। तो यही उन्होंने पाया कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनमें एक गुण जरूर होता है, धैर्य का, पेशेंस का। ये गुण उनमें जरूर होता है जिसके कारण वो सारे जो भी उनको माने कठिन समय आता है या जो भी लाइफ में उनका स्ट्रगल आता है उसको वो अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं और वो अपने लाइफ में सफल होते हैं। कहते हैं ना कि सफलता जो है वो आसानी से नहीं मिलती, लेकिन लेकिन हर कोशिश, कहते हैं कोशिश, हर कोशिश में भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का भी कारण एक कोशिश ही होता है। ठोकर खाने से सारी चीजें टूट जाती है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ सफलता ही जो है जो ठोकर खा के ही मिलती है। तो इसलिए कभी भी कुछ परेशानी आए, स्ट्रगल आए, कुछ भी हो, सिचुएशन आए, कभी भी घबराना नहीं है। उस सिचुएशन का अच्छे से सामना करना है क्योंकि हम लोग को इस बिजनेस में निश्चित रूप से पेशेंस, बर्दाश्त करने का जो वो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। और जो लोग जितना बर्दाश्त, क्योंकि हम लोग सुने भी थे हमारे अपलाइन से कि जो लोग जितना बर्दाश्त करता है एमवे उसको उतना ही पैसा देती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ बर्दाश्त करने का ही पैसा मिलता है। तो जिस लोग में जितना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है, जितना धैर्य है, पेशेंस है और निरंतर वो अपने काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सब अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, सब कोई लगे हुए हैं, कभी भी घबराइएगा मत, सोचिएगा नहीं। एक दिन सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा, आप भी सफल होंगे। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं फॉर्मर बैंकर हूं। हमने 21-22 साल भारतीय स्टेट बैंक में जॉब किया। 1990 में 1990 में मैंने पीओ के रूप में स्टार्ट किया था और 2011 में मैंने वहां से एज चीफ मैनेजर रिजाइन किया और 2013 में मैं बैंक से पूरी फुल्ली तरह मैंने निकल पाया, विरमित हो पाया। एमवे की जो हिस्ट्री है उसमें मैं 2002 के एंड में स्टार्ट किया था और 2011 आते आते 9 साल में मेरी एमवे से जो इनकम थी वो बैंक के इनकम की लगभग 2.5 से 3 गुना हो चुकी थी। 7-8 में ही मैं एमवे से इनकम, एक अच्छे खासा इनकम हो रहा था जो बैंक के इनकम के बराबर या उससे ज्यादा हो गया था। अगले 2-3 सालों में वो और ज्यादा बढ़ा। बैंक में प्रमोशन होने के कारण मुझे ट्रांसफर, हम लोग के लिए मैंडेटरी होता है, तो मुझे ट्रांसफर हुआ कि आपको अब चेन्नई जाना है। तो हमने वहां पर बैंक से रिजाइन कर दिया। मुझे याद आता है 1986 में जब मैं प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा गया था कि यदि हम लोग आपको चेन्नई ट्रांसफर करें, पोस्टिंग करेंगे तो क्या आप ज्वाइन करोगे एक प्राइवेट कंपनी के लिए। मैं जस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम मैंने दिया था। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि यस सर, आई विल ज्वाइन इट बिकॉज आई नीड मनी। तो आप चेन्नई क्या, आप मुझे अंडमान भी पोस्ट करेंगे तो मैं जाऊंगा, मैं ज्वाइन करूंगा बिकॉज आई नीड मनी और योर कंपनी इज ए गुड रेपुटेड कंपनी। दिस वाज माय रिप्लाई इन 1986। 2013 में जब बैंक से मैं निकलने की प्रोसेस में था तो हम लोग का एग्जिट इंटरव्यू हो रहा था। उस एग्जिट इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कि चेन्नई इज ए गुड प्लेस, व्हाई डोंट यू वांट टू कम हियर, having nice infrastructure, nice medical facilities, nice educational facilities, everything is very good. People want to come to be posted at Chennai, so you should report here. तो मैंने उन्हें जवाब दिया था, मैंने यही एग्जाम्पल उन्हें बताया था कि सर 1986 में
एक इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि मैं आपको चेन्नई पोस्ट करूंगा तो आप जाओगे? तो मैंने जवाब दिया था कि चेन्नई क्या, आप मुझे अंडमान भी पोस्ट करोगे तो मैं जाऊंगा, बिकॉज आई नीड मनी। और आज आपने फिर वही क्वेश्चन किया है कि चेन्नई में आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरा जवाब ये है सर कि नाउ एट एट दिस मोमेंट ऑफ माय लाइफ आई डोंट नीड मनी, दैट्स व्हाई आई विल नॉट कम टू चेन्नई। तो हो उसने बोला ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा आई हैव क्रिएटेड माई अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। तो ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड। और उन्हें उसने मुझे फाइनली वहां से एग्जिट इंटरव्यू में उसने रिकमेंड किया और मैं वहां से 30 सितंबर 2013 को मैं निकल पाया बैंक से। तो 1986 से 2013 कितना साल हुआ होगा? 86 से 96, 2006, 13, 27 वर्ष हो गए। 27 वर्षों में हमने अपनी जिंदगी के उन जरूरतों को पूरा कर लिया जिस जरूरत के कारण आज के दिन भी किसी भी यंग बच्चे को अपना घर छोड़ के, अपने पेरेंट को छोड़कर किसी अननोन शहर में 50 हजार या 1 लाख रुपया जॉब के लिए जाना पड़ता है। उसको वो नाम देते हैं कि ये मेरा पैशन है, लेकिन जॉब किसी का पैशन नहीं हो सकता है। किसी का पैशन हो सकता है कोडिंग करना, किसी का पैशन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाना, किसी का पैशन हो सकता है पुल का निर्माण करना, किसी का पैशन हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट करना, किसी का पैशन हो सकता है लीगल एक्सपर्टीज हासिल करना। ये पैशन हो सकता है। किसी का पैशन हो सकता है संगीत गाना, म्यूजिक गाना, गाना गाना। किसी का पैशन हो सकता है क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। किसी का पैशन हो सकता है किसी को चैरिटी करना। ये पैशन हो सकता है, लेकिन पैशन ये नहीं हो सकता है कि हमें जॉब करना है। ये पैशन कभी नहीं होता। ये आवश्यकताएं होती है, ये जरूरतें होती है। लाइफ की बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है। हमें एवरी मंथ एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे हम निश्चिंत होकर अपने परिवार में और परिवार का एक्सपेंशन कर सके और परिवार के ऊपर और बोझा डाल सके। उसको वो बोझा नहीं समझते हैं, उसको समझते हैं कि हम परिवार में और इलेक्ट्रॉन और गैजेट्स हम ऐड कर रहे हैं, कार ऐड कर रहे हैं, बाइक ऐड कर रहे हैं, मकान ऐड कर रहे हैं। ये परिवार को हम सुखी संपन्न बना रहे हैं। किस माध्यम से? तो उनके पास 50 हजार या 1 लाख का सैलरी है, उस सैलरी के बल पर उनको 5 लाख या 10 लाख का लोन मिल रहा है। उस लोन के बल पर वो ईएमआई का क्रिएट करते हुए, अपने माथे में बोझ डालते हुए वो परिवार को सुखी संपन्न बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और इस प्रक्रिया में चूंकि ईएमआई का बोझ बढ़ता रहता है तो उन्हें मेंटल टेंशन बहुत सारा ज्यादा होता है और इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ती है और वो खुश नहीं हो पाते हैं जिंदगी में। वो 24 आवर्स काम करने के लिए लालायित होते हैं ताकि उन्हें लगता है कि मुझे एक प्रमोशन मिल जाए, एक इंक्रीमेंट मिल जाए। वो 1000 2000 का, हम लोग के समय 500 600 700 800 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ करता था। आज के दिन में 1000 1500 2000 का इंक्रीमेंट होता होगा, बहुत अच्छी जॉब भी है तो, है ना? उससे ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं होता है। उसी के चक्कर में वो लगे रह जाते हैं और पूरी जिंदगी में वो काम करते करते जब जिंदगी निकल जाती है और एक दिन नौकरी भी छूट जाती है, क्योंकि नौकरी की तो गारंटी है छूटनी। नौकरी की एक गारंटी है कि वो छूटेगी ही छूटेगी, और जिंदगी की एक गारंटी को छूटेगी ही छूटेगी, है ना? समय पता नहीं है आपको। नौकरी कब छूटेगा, 60 साल में छूटेगा कि पहले छूटेगा, पता नहीं है। जिंदगी कब छूटेगी, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में, 50 साल में, 30 साल में, पता नहीं। ये दोनों चीज पता नहीं है, लेकिन दोनों चीज निश्चित है। और इसी निश्चित चीज को भूलकर वो बंदा अनेक ईएमआई क्रिएट करके, सर पर बोझा लाद करके जिंदगी के जद्दोजहद में लगा रहता है, जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाता है। जरा सोचिए, हम कहीं घूमने गए, शिमला घूमने गए, और शिमला में हम 2 दिन रुके, और उस 2 दिन में हम बस केवल लकड़ी और ईंटा और बांस और सीमेंट जोड़ के हम रहने का घर बना रहे हैं। या जिस होटल में ठहरे हो उस होटल में हमें होटल वाले ने वो सुविधा नहीं दिया हो, तो हम उससे 2 दिन सिर्फ अपना सुविधा को लेने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हुए 2 दिन बिता दिए और उसके बाद शिमला से वापस आ गए। आपकी ट्रिप कैसी? आप ट्रिप को अपना रेट करेंगे? आपका ट्रिप कैसा? आपका आप मानेंगे? आप कहेंगे बहुत बेकार ट्रिप हुआ, 2 दिन का ट्रिप शिमला का बहुत बेकार ट्रिप हुआ। ऐसा ट्रिप ट्रिप प्रोग्रामर ने ऐसा होटल दिया कि 2 दिन उससे झगड़ा ही होते रहा। ना तो रूम में गीजर दिया, ना तो पानी गर्म होता था, ना तो ये होता था, ना तो वो होता था। खाना का ऑर्डर देते थे, 4 घंटा में खाना आता था। इसी को सुलझाते सुलझाते आपका 2 दिन पार हो गया और आप शिमला जिस उद्देश्य से गए थे घूमने, एंजॉय करने, मस्ती करने, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसी को एक्सपेंड कर दीजिए अपने लाइफ में।
लाइफ का भी जो उद्देश्य होना चाहिए, 60 साल 80 साल 90 साल के लिए जो जिंदगी मिली है, इसका जो उद्देश्य होना चाहिए, क्या हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, या हम बस पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए और ईएमआई के बोझ से अपने को थोड़ा सा हल्का करने के लिए हम रात दिन मशीन की तरह खटते चले जा रहे हैं। और विडंबना ये है कि हम पैसा भी बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी भी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर लाखों अनेकों ऐसे जगह हैं जहां घूमने जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हमें बेसिक नीड में ही हम फंसे हुए हैं। चाहत की नीड जो है वो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। देखिए, हम और आपके पास, सबके पास छोटा सा पैसा बचता है। जिंदगी में हम लोग सब कुछ छोटा सा सेविंग करते हैं, मनी को हम छोटा सा मनी सेविंग करते हैं, जो भी अर्न होता है उसे। और हमारे पास भगवान ने टाइम भी दिया है 24 आवर्स। इस तीनों को हम, इस दोनों चीज को हम क्या क्या काम करते हैं? हम एक तो इसको हम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। इस दोनों चीज का 3 तरीके से उपयोग किया जा सकता है। या तो हम बर्बाद कर देते हैं, या तो हम ट्रेड करते हैं, या तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मनी को तो आप बहुत इजीली आप वेस्ट करने का बहुत साधन है। मनी को आप वेस्ट करते हैं बहुत जगह से, कोशिश करते हैं कम वेस्ट किया जाए, लेकिन यदि आपने लॉटरी खरीद लिया हर महीना 1000 रुपए का, तो मनी बर्बाद हो रहा है। मनी को आप ट्रेड करते हैं, दुकान लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ स्टॉक्स में, और मनी को ट्रेडिंग कर होता है। मनी को आप इन्वेस्ट भी करते हैं, आप कुछ पैसे को बैंक में एफडी कर देते हैं, कुछ जमीन में लगा देते हैं, कुछ आप गोल्ड में आप लगा देते हैं, और आपका वहां से मनी इन्वेस्ट होता है, जो बाद में आपको बड़ा अमाउंट मिलता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आज आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ समय के बाद आपको बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब जरा सोचिए, जो विधाता ने आपको 24 घंटा समय दिया है, इस 24 घंटा को वेस्ट करने का तो बहुत सारा जरिया है मेरे पास में। टीवी देखकर, सो कर, गप्पे हाँक कर, दिवा स्वप्न देखते हुए हम वेस्ट कर सकते हैं। टाइम को हम ट्रेड भी करते हैं, ऑफिस चल जाते हैं, 8 घंटा जॉब करते हैं, हम दुकान खोल के दुकान में 8-10 घंटा बैठते हैं, ये हमारा टाइम ट्रेडिंग होता है, वहां से कुछ पैसे आते हैं। टाइम को हम इन्वेस्ट कहाँ करें? मेरे पास क्या ऐसा जगह है कि हम टाइम को इन्वेस्ट करें, सो दैट कल हमें ज्यादा समय मिले? जैसा विचार कीजिए, ऐसा कोई जगह है कि हम अपना समय को कहीं इन्वेस्ट करें और वो मल्टीपल होकर मेरे पास आए? एमवे बिजनेस आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने समय को पीपुल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं, रिटेलिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं, आप पीपुल से स्किल डेवलप कर सकते हैं। उस स्किल को, उस सॉफ्ट स्किल को आप कुछ दूसरे लोगों को में ट्रांसफर कर दे, दूसरे लोगों में को सिखा दें, सिखाने में अपना समय इन्वेस्ट करें, और वो बंदा फिर बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा अपने लिए, और आपके लिए भी इन टर्न बड़ा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। और उसी तरह से मनी को जो आप खर्च जो होता है, जो आपका एक्सपेंसेस होता है, उस एक्सपेंसेस को यदि आप एमवे के प्रोडक्ट में बदल देते हैं, वो एमवे के प्रोडक्ट से बदल देते हैं, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में ट्रीट हो जाता है, क्योंकि उससे आपको पॉइंट मिलने लगता है, वहां से आपका इन्वेस्टमेंट ट्रीट होता है, उस पॉइंट से आपका बिजनेस डिसाइड होने लगता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। तो एमवे बिजनेस आपको एक मौका ये भी देती है कि आप अपने मनी को, जो लिटिल मनी आपके पास सरप्लस बचता है, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से एक बिजनेस क्रिएट हो जाए, और जो लिटिल टाइम आपके पास है उसको कुछ ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करें जो बाद फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करें, सो दैट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और सशक्त हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत सारे लोग ग्रो करें। ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो जो भी नए व्यक्ति हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर इसके बिजनेस प्लान को एक बार फिर से समझिए। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे आप कुछ वीडियोस मांग लीजिए, कुछ लीफलेट मांग लीजिए। अभी अमिताभ बच्चन हमारे इस बिजनेस की को, इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, वो सब वीडियो मांगिए, उनकी सारी बातों को आप लेके फिर से सुनिए, समझिए, और फिर से विचार कीजिए, और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। इस इन्फॉर्म डिसीजन लेने में यदि आपको मेरी कहीं भी जरूरत महसूस होती हो, तो आप मुझे बेधड़क, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि किसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया था, बस वो नाम लिख करके हमें आप अपना नाम और ये मोबाइल पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं और 1 टू 1 हम और आप डिस्कस भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपके माध्यम से एक और बड़ी टीम का निर्माण हो सके और आप और आपके वो मित्र जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है उन दोनों को म्यूचुअल परस्पर फायदा हो। क्योंकि आपके घर में, जैसा अभी स्पीकर संदीप जी ने बताया कि उनके घर में आपके घर में जब 1 लाख का इनकम कराने में आपके मित्र सफल होंगे तो आपके मित्र को 48,000 का एक लीडरशिप बोनस मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन है। आप अपने 1 लाख रुपए के लिए काम कीजिए, आपके मित्र अपने 48,000 के लिए काम करेंगे और दोनों मिलकर टीम वर्क के लिए काम करेंगे। तो हम सबकी जिंदगी सफल होगी और आपके आस पड़ोस के लोग, आपके परिचित के की जिंदगी भी सफल होने की पूरी पूरी संभावनाएं है। कुछ चैलेंजेस आपको इस बिजनेस में दिखेंगे, जिन्हें भी कुछ चैलेंज दिखते हैं वो उन चैलेंजेस को नोट डाउन कर ले और फिर हम और आप 1 टू 1 डिस्कस करके उन सब का सॉल्यूशन रास्ता फाइंड आउट करेंगे, ऑब्स्टेकल्स का एक वे आउट फाइंड आउट करेंगे और सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू भाभी। तो आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त होता है, हम लोग फिर अगले मीटिंग में मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन।